तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबको डॉली बॉडलोय यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम काल के विषय में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि आप यदि किसी वाक्य को पढ़ते हो तो उसमें जो क्रिया है वो किस समय में घटित हुई वो हमें ज्ञात कराता है कौन? काल। ठीक है बच्चों, जैसे कि पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी ने मुझे स्केटर्स दिए थे। ठीक है, आज मेरे जन्मदिन पर दादी मेरे लिए घड़ी खरीद रही है। अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। तो इनमें आपने देखा बच्चों, दिए थे, रही है, ले जाएंगे आदि जो क्रियाएं हैं ये अलग अलग समय में हो रही है। क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तब मैंने परीक्षा के समय बहुत मेहनत की थी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर पढ़ता था, ठीक है बच्चों, मेहनत की थी, प्राप्त किया था, ये जो क्रियाएं है ये क्या है? भूतकाल की क्रियाएं है। ठीक है बच्चों, तो इनमें क्या है, हमें ये क्रियाएं बीते हुए समय में हो रही है, अतः ये भूतकाल है। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और चौथा है हेतुमद भूतकाल। तो बच्चों, इनके बारे में आइए अब हम जानते हैं। देखिए बच्चों, सामान्य भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कमला ने खाना दिया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, सोनू ने क्रिकेट खेला। इसी तरह से हम और उदाहरण कह सकते हैं, जैसे कि बच्चों ने खेल खेला। ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। तो ये जो है ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। ठीक है, यानी कि इनमें क्या है कि जो क्रियाएं हैं ये सामान्य रूप से भूतकाल में घटित हुई है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल यानी कि आसन्न का अर्थ होता है बच्चों समीप या निकट। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने अभी अभी भोजन किया है, यानी कि जो कार्य है वो अभी अभी संपन्न हुआ है। ठीक है ना, हालांकि ये शुरू हुआ पहले ही, लेकिन खत्म क्या हुआ है? अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। रमेश खेल कर आया है, तो रमेश खेल कर
अभी अभी आया है, ठीक है ना। तो ये क्रियाएं जो है भूतकाल में तुरंत हुई है, अतः ये आसन्न भूतकाल है। एक और उदाहरण है, विद्यालय की घंटी अभी अभी बजी है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। ठीक है बच्चों, पूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले संपन्न होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि 15 अगस्त सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो बच्चों, ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत पहले ही संपन्न हो चुकी है, ठीक है ना। ये इसी कारण से क्या है, पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। अपूर्ण भूतकाल, नेक्स्ट देखिए अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी, परंतु यह नहीं पता चलता है कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, मोहन पत्र लिख रहा था। ठीक है, माताजी फिल्म देख रही थी। विमल गीत गा रहा था। ठीक उसी तरह से विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा था। ठीक है बच्चों, दादी सैर कर रही थी। तो यहाँ पर पत्र मोहन लिख रहा था, ठीक है ना। ये क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी, परंतु यह नहीं पता चला कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं। ठीक है, और इसी कारण से ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। पांचवा देखिए बच्चों, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह हो, ठीक है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कल तो सफाई हुई होगी, कई राजनेता भी आए होंगे, बालक सो गया होगा, अभिषेक स्कूल पहुंच गया होगा। अगर मैं एक और उदाहरण आपको दूं, ठीक उसी तरह से सचिन तेंदुलकर का शतक पूरा हो गया होगा। तो ये जो हो गई होगी, आए होंगे, गया होगा आदि जो क्रिया है, ये क्रियाएं क्या है, भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह व्यक्त कर रही है। ठीक है, इनमें हमें डाउट है, ये सफाई हुई भी होगी या नहीं। ठीक है, कई राजनेता भी आए होंगे या नहीं। ठीक है, तो इसी कारण से ये संदिग्ध भूतकाल है। और लास्ट है भूतकाल के भेदों में, लास्ट है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश अच्छी तरह पढ़ता तो उसे सफलता मिल जाती। यदि किसान मेहनत करता तो फसल अच्छी होती। यदि बारिश ना होती तो मैं अवश्य खेलने जाता। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो क्रिया है भूतकाल की, जो ये क्रिया का जो रूप है, यह भूतकाल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, इसी कारण से ये क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, यहाँ पर रमेश अच्छी तरह पढ़ता तो उसे सफलता मिल जाती। तो सफलता का मिलना रमेश के पढ़ने पर निर्भर है। ठीक उसी प्रकार से यदि किसान मेहनत करता
तो फसल अच्छी होती। फसल का अच्छा होना किसान की मेहनत पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, तो भूतकाल के बाद अब आइए पढ़ते हैं वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय यानी कि चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेरे घर दादाजी आ रहे हैं, मेरी मम्मी उनके स्वागत की तैयारी कर रही है और मैं भी अपनी मम्मी की मदद कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे घर दादाजी आ रहे हैं, मेरी मम्मी उनके स्वागत की तैयारी कर रही है और मैं भी अपने मम्मी की मदद कर रही हूँ। तो बच्चों, ये जो क्रियाएं है ये वर्तमान समय में यानी कि चल रहे समय में हो रही है। तो ये क्या है? वर्तमान काल की क्रियाएं है। अब आइए अब बच्चों वर्तमान काल के भेदों के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान काल के मुख्य 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो बच्चों, यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में अथवा होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली पौधे लगाता है, चील आकाश में उड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चों, ये जो है लगाता है, चील आकाश में उड़ती है, ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है, और सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूँ, हो आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी जारी है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रवि खाना खा रहा है, सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं। तो ये जो खाना खा रहा है, सीमा पर पहरा दे रहे हैं, ये जो क्रियाएं है ये वर्तमान समय में आरंभ होकर अभी भी जारी है। ठीक है, और इसी कारण से ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है, जो कि अभी भी चल रही है। ठीक है बच्चों, और अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूँ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें जिसमें संदेह हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे डब्बू मिठाई खाता होगा, सतीश जन्मदिन मना रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि और मैं आप लोगों को उदाहरण देने जाऊं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे, पापा ऑफिस में जा रहे होंगे। तो ये जो क्रियाएं है ये क्या है? एक प्रकार के संदेह उत्पन्न कर रही है। ठीक है ना, ये जो क्रियाएं है वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट कर रही है और इसी कारण से ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है,
यहाँ पर डब्बू मिठाई खाता होगा, ठीक है। इसमें संदेह प्रकट किया गया है कि डब्बू मिठाई खाता होगा या नहीं खाता होगा। सतीश जन्मदिन मना रहा होगा या नहीं मना रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता ते ती लगाने के बाद होगा, होगी आदि का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भविष्यत काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये मिस्टेक्स है बच्चों, आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाऊंगा, वहां पर मामा मामी के साथ बाजार जाऊंगा और नए नए खिलौने लूंगा, सबके साथ खूब मस्ती करूंगा। तो यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है ना, खिलौने लूंगा, मस्ती करूंगा आदि जो क्रियाएं हैं ये आने वाले समय में होने का बोध करा रही है। अतः ये क्या है, भविष्यत काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल के भेद। तो बच्चों, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा हेतु हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, तो यहाँ पर आप लोग बच्चों इसे इग्नोर कीजिए, यहाँ पर क्रिया, ठीक है ना। सामान्य भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप में भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यानी कि सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप में क्रिया होने का बोध हो उस काल को सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल बस 5 मिनट बाद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सामान्य रूप से क्रिया जो है वो भविष्यत काल में होगी। नर्स अभी दवा लाएगी, ठीक है, नर्स अभी दवा लाएगी। तो बच्चों, इनमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक और उदाहरण, हम बाजार से सामान लाएंगे, ठीक है। अनीता नृत्य सीखने जाएगी। तो इस तरह की जो क्रियाएं है ये क्या है, सामान्य भविष्यत काल की क्रिया है जो कि सामान्य रूप से भविष्य में होने वाली है। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्यत काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है उस काल को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक संभावना जताई जाती है। जैसे हो सकता है आज मुझे दफ्तर में देर हो जाए, ठीक है। शायद शाम को तुम फिल्म देखने ना जा सको, ठीक है। या फिर संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं। शायद कल मेहमान आएंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि इनमें एक प्रकार की संभावना जताई जा रही है कार्य के भविष्य में होने की, ठीक है। अतः ये क्या है, संभाव्य भविष्यत काल है। नेक्स्ट है हेतु हेतुमद भविष्यत काल, जो कि भविष्यत काल के भेदों में सबसे लास्ट वाला भेद है।
तो हेतु हेतु मद भविष्य काल यानी कि क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का पता चले, उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे बारिश होगी तो राहत मिलेगी, विधि आएगी तो खेलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि बारिश यदि हुई तभी हमें राहत मिलेगी, यानी कि एक रूप क्रिया के दूसरे रूप पर निर्भर है, ठीक है ना। विधि आएगी तो खेलेंगे, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, ठीक है। यदि विधि आएगी तभी हम खेलेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर काल जो है समझ में आ गया है अब तक, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अभी अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग इसे दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।